जैसा कि अपन पिछली वीडियो में बात कर रहे थे बोटनी के फर्स्ट पेपर में अपन सूक्ष्म जीवों व थैलोफाइटा में विविधता के अंदर देखिए यूनिट हम फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट का नाम है आपके वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस एंड बैक्टीरिया विषाणु व जीवाणु। इसके अंदर हम विषाणु तथा जीवाणु की संरचना, उनमें जन्म और वो हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है, हानिकारक है, ये हम इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। और आपकी यूनिट फर्स्ट का नाम है, इस पेपर में पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का नाम है विषाणु व जीवाणु। अब देखिए आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए तो सबसे पहले हम विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका पॉइजन, विष। देखिए कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जो वायरस होते हैं वो सजीव व निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है। ये कड़ी का काम होता है। देखिए इनका क्या होता है कि ये जब तक विषाणु शरीर के बाहर है तब तक तो ये निर्जीव रहते हैं, और जैसे ही किसी के व्यक्ति के, पौधों के, जंतुओं के संपर्क में आते हैं ये, तो अपना जब ये रसायन उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो फिर ये सजीव हो जाते हैं। इसीलिए इनको सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉइजन या विष। अब ये देखिए आप पादप में कई सारे रोग होते हैं विषाणु के, जैसे मोजेक रोग, आपने टीएमवी नाम सुना होगा, टोबैको मोजेक वायरस। मोजेक रोग हो गया, मलानी रोग हो गया, विल्ट रोग हो गया, और मनुष्यों में चेचक, खसरा, रेबीज, गलसुआ, मम्प्स, ये सारे रोग विषाणु के से होते हैं। अब देखिए आप सबसे बेसिक जो जानकारी होती है, और डीजे इवेनोविस्की, इन्होंने 1852 में वायरस, इसका इन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि वायरस भी कोई चीज होती है। तो इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस में जो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें इस वायरस की उन्होंने पुष्टि की 1852 में डीजे इवेनोविस्की ने। उसके बाद में एक वर्ड आया जीवाणु भोजी, जो जीवाणुओं को भोजन करता है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, वो डी हेरेली ने इसको दिया था। तो आपको कई बार ये पूछा जाता है जब आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि भाई वायरस के अस्तित्व का सबसे पहले प्रमाण किसने दिया, डीजे इवेनोविस्की। और बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी किसने कहा, डी हेरेली। तो ये विषाणु का शाब्दिक अर्थ होता है। उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है पादप व मनुष्यों में क्या क्या रोग होते हैं और योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि वायरस का रासायनिक संगठन, उसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसका। तो उसके लिए देखिए आप इधर मैंने आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन कर रखा है, आपकी चित्र बना रखा है डायग्राम में, वायरस का रासायनिक संगठन, क्योंकि रासायनिक संगठन है। अब इसमें क्या क्या देखो संरचनाएं होती है। बाहर की संरचना हम कहेंगे आउटर एनवलप, रासायनिक संगठन होता है आउटर एनवलप, बाहर की संरचना। अब ये देखिए आप सेंटर में बिल्कुल मध्य में यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर, मतलब यहाँ पर डीएनए आरएनए, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कोर, बिल्कुल अंदर का क्षेत्र। तो ये डीएनए आरएनए मिलकर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो वायरस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये आपको कंफ्यूज न हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कई बार आ चुके हैं कैप्सिड और कैप्सोमियम। इसके बारे में आप देखिए कि न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए आरएनए को जो चारों ओर से घेरे हुए जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, वो संरचना कहलाती है कैप्सिड। ये जो संरचना कहलाती है, जो आप ये इसको घेरे हुए न्यूक्लिक एसिड को, ये सारी संरचनाएं जो है वो कहलाती है कैप्सिड। और ये देखिए आप, अब यहाँ पर देखो आप ये छोटी छोटी उप इकाइयां देख रहे हैं, सब यूनिट, ये संरचना पूरी एक तरफ जुड़ी हुई है। देखो आप ये गोल गोल तरीके से इस प्रकार ये सब यूनिट, इसको बोलते हैं उप इकाइयां। ये उप इकाइयां, इसमें से एक उप इकाई को बोलेंगे हम कैप्सोमियम। तो आप ये यहाँ पर कंफ्यूजन न हो, सारी संरचना मिलेगी कैप्सिड, और ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है सब यूनिट से, उसको बोलते हैं कैप्सोमियम। ये संरचना होती है वायरस की। आउटर एनवलप,
कैप्सोमियर कहेंगे एक संरचना को, उप इकाइयों में एक उप इकाई को कैप्सोमियर बोलते हैं। और ये पूरी जो संरचना है जो न्यूक्लिक एसिड को घेरे हुए है, प्रोटीन का आवरण, वो होता है प्रोटीन का आवरण, क्या कहलाता है, कैप्सिड। और न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर, तो बीच का डीएनए आरएनए को जो प्रोटीन आवरण घेरा हुआ है वो कैप्सिड कहलाता है। अब आपको एक विशेष तौर पर जानने की बात है कि जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी में क्या होता है, प्रोटीन की जगह पर यहाँ पर लिपोप्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर लिपोप्रोटीन का आवरण होता है। तो लिपोप्रोटीन का आवरण होने की वजह से वो वायरस कहलाता है लिपोवायरस। तो ये आप संरचना, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी कि आप वायरस का रासायनिक संगठन या उसकी संरचना किस प्रकार से होती वो आपको इसमें पता लगेगा। न्यूक्लिक एसिड, पूरी प्रोटीन आवरण को कैप्सिड, एक उप इकाई को कैप्सोमियर, और ये बाहर का आउटर है। ये वायरस की जनरल डिटेल है। इस जनरल डिटेल के बाद में हम आगे की क्लास में, आगे के अगले वीडियो में इसकी संरचना का जनन और ये किस प्रकार से विभिन्नताएं दर्शाता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।